सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान मितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेम प्राप्ति करने के लिए किस शैली से, किस तरीके से हमको चीजों को ग्रहण करना है या त्याग करना है। तो आध्यात्मिकता के विषय में जनरली आप सबने यही सुना है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हर चीज का त्याग कर देते हैं। साधुओं में वैराग्य प्रधान होता है। वो सादगी से कपड़े पहनते हैं, वो कोई चमक धमक पसंद नहीं करते, भोजन सात्विक लेते हैं और इस तरह की चीजें उनके विषय में बताई जाती हैं। तो हरि भक्तों को, जो वैष्णव है, उनको कैसे जीना है, कैसे जीना है, कैसा वैराग्य होना चाहिए हमारे भीतर, आप ही बताइए, मैसेज में बताइए कैसा वैराग्य होना चाहिए। उसका एक विशेष नाम बताया था ना कल। यस, युक्त वैराग्य, वेरी गुड। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी चीज प्राप्त हो रही है या जो भी चीज प्राप्त है हमें, उसे भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है और उससे, उसी से भगवान की सेवा करनी है। मुंबई में मैं एक परिवार को जानता हूँ। आपने सुना ही होगा कि मुंबई में लोगों के घर बड़े छोटे होते हैं। अब तो सब जगह ही छोटे छोटे फ्लैट्स बन रहे हैं, 1 BHK। तो मुंबई में तो मैंने विशेष रूप से देखा है कि वहाँ बड़े छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट्स भी बहुत छोटे छोटे, क्योंकि महंगी जगह है, डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही एक फैमिली है, वो एक ही कमरा है, बस एक ही कमरा, छोटा सा वॉशरूम, छोटा सा किचन और एक रूम। और ये हस्बैंड वाइफ मम्मी और 2 बच्चे, ये 5 लोग उस घर में रहते हैं। और ये लोग भक्त बन गए, हरे कृष्णा के भक्त बन गए। तो जब ये भक्त बन गए तो घर में इनके भी जगन्नाथ विग्रह आ गए, सेवा करने लगे। फिर इन लोगों के ऐसी प्रेरणा हुई इनको कि हमें जगन्नाथ जी को 56 भोग बहुत पसंद है, तो हम इनको हर महीने 56 भोग करेंगे। तो इन्होंने एक डे फिक्स कर लिया और उस दिन ये लोग घर पे ही 56 भोग बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बनाते और सारी चीजें घर में ही बनाते थे। और जगन्नाथ जी को कहाँ रखा था, वहीं एक अलमारी थी, अलमारी में एक मंदिर बना लिया। प्रभुपाद, गौर निताई, राधा कृष्णा और जगन्नाथ जी के मुख्य विग्रह, गुरु परंपरा आदि सब, और पूरे बिल्डिंग के लोगों को बुला के शाम को कथा कीर्तन और जगन्नाथ जी का प्रसाद सबको खिलाते थे। तो इतना अच्छा वो इवेंट होने लगा कि उसको फिर बैक टू गॉडेड, हमारी जो भगवत दर्शन मैगजीन है, उसमें उसका आर्टिकल आया। तो उस आर्टिकल को पढ़ के कितने ही भक्तों ने दिल्ली में भी यह लीला शुरू कर दी कि जिनके जिनके पास जगन्नाथ जी थे, मतलब उन्होंने कहा, अरे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो
मुझे खुद पर्सनली मैं जानता हूँ, ये बहुत पुरानी खबर है, आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है ये। तो इतनी छोटे से स्थान पे सही भाव से जब भक्त लोग कोई चीज़ करते हैं, तो जितना उनके पास है, जितना स्थान है, उसी से सेवा करते हैं। तो अभी तो फरीदाबाद में एक मेरे बड़े परिचित परिवार रहते हैं, तो वो भी हर महीने करते हैं। उनके यहाँ भी छोटे जगन्नाथ हैं, गौर-निताई रात, तो मुझे बुलाते हैं वो कि प्रभु जी आप आया करो और प्रसाद पाया करो। तो मैं कुछ सालों से तो नहीं जा रहा, लेकिन पिछले 6-7 साल तो मैं उनके यहाँ लगातार गया हूँ हर महीने। पर अभी बहुत दूर पड़ता है मुझे फरीदाबाद, तो इसलिए मैं अब कम जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ है, उससे भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो जब हम सारी चीज़ों को हेट ना करें, नहीं, नहीं ये माया, 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 माया ना कहें, उसको जैसे ही मायापति की, कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में हम प्रयोग करते हैं, तो थोड़े ही दिनों में वो वस्तु क्या करती है, हमें भक्ति प्रदान करके हमें छोड़ देती है। मतलब वो हमें भक्ति रूपी चीज़ प्रदान करके विषय हमसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जिसकी निष्ठा अच्छी होती है और जो इस प्रकार से लगा हुआ है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे जो चीज़ें तंग कर रही हैं अभी, अब जैसे कई लोगों को मोबाइल बहुत तंग करता है कि अरे इसकी आदत पड़ी, पक्की आदत लग गई है ना? लोग बस मोबाइल पकड़ के उसी में लगे रहते हैं। ऐसे ही कई लोगों को क्रिकेट की आदत लग गई है, कई लोगों को कुछ खाने की आदत लग गई है, कुछ देखने की आदत लग गई है, कुछ खेलने की खेलने की आदत लग जाती है। तो ऐसे किसी को सीरियल देखने की आदत लग जाती है। होता है ना ऐसा? कुछ ना कुछ तो लगा ही हुआ है सबको। किसी को अपना शरीर बनाने की आदत लग जाती है। कसरत करता रहता है, शीशे में देखता रहता है, वज़न मापता रहता है। रंग कोई गोरा करने में लगा हुआ है अपने आप को, कोई पतला करने में लगा है। तो इस तरह लोग फँसे हुए हैं चीज़ों में, कोई धन गिनने में, बार-बार अपना धन गिनता हो कोई, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। तो विषयों में लोग फँसे हुए हैं। लेकिन उन्हीं विषयों को जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं ये मेरे पास आए हैं और हमेशा तो रहेंगी नहीं, हमेशा तो रहेंगी नहीं, हमेशा थे भी नहीं, हमेशा रहेंगे भी नहीं। तो जब तक मेरे पास ये सांसारिक विषय हैं, इनकी मदद से मैं भगवत भक्ति अच्छे से करूँ। और भगवत भक्ति क्या है? मुझे श्रवण करना है, भगवान के बारे में डेली सुनना है, भगवान का जप करना है, भगवान का कीर्तन सीखो, कीर्तन करो, भगवान के विग्रह लाओ, उनके दर्शन, उनकी सेवा करो, तरह-तरह से उनके गहने पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, भोग लगाओ, उत्सव करो, यात्राएँ करो। जो लोग थोड़े क धनवान नहीं हैं, उनकी मदद करो कि ठीक है, हम आपकी मदद दूसरों को भक्ति संबंधित चीज़ें उपहार में दो। तो इस तरह से अपने धन को, अपने स्थान को, हर चीज़ को भगवान की सेवा में स्वीकार करना चाहिए। ये युक्त वैराग्य होता है। तो वैसे तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति के किसी भी अंग को पकड़ ले, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, पाद सेवन हो, अर्चन हो, वंदन हो, नौ भक्ति में किसी भी एक अंग को अगर ठीक से करे, तो उससे उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है कि इस कलयुग में आप चाहे कुछ भी अंग करो, लेकिन साथ में नाम संकीर्तन अवश्य करना। नाम संकीर्तन इस युग का सबसे पोटेंट, सबसे शक्तिशाली अंग है। यदि आप देखो भाई, जैसे हमें अपना हेल्थ देखना है कि मेरा हेल्थ कितना सही है, तो हम लोग अपना क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे, हम अपना वेट करेंगे, हम अपना बीपी चेक करेंगे, हम अपना पल्स चेक करेंगे।
है ना? WBC RBC काउंट करेंगे, हीमोग्लोबिन, मतलब सब कुछ-कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना हर चीज़ के चेक करने के। तो हम ये कैसे माने कि हमारा माइंड ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक है? तो वो पता लगती है यदि हम शांति से, सुख से 16 माला कर पाते हैं कि नहीं। हम भगवान की कथा सुनने में रुचि है कि नहीं हमें। हमें भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब पैरामीटर्स हैं। अगर आप 16 माला कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका मन में भौतिकता भरी पड़ी है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भौतिकता भरी है कि आप 24 घंटे में से आप 2 घंटा भी भगवान का 16 माला जप नहीं कर सकते। तो निरपराध भाव से यदि आप भगवत नाम भजन करेंगे, निरपराध होकर, अपराध की चर्चा हमने करी थी, नाम अपराध की चर्चा करी थी, 10 नाम अपराध की। तो अल्प समय में, थोड़े ही समय में नाम प्रभु आपको प्रेम धन, प्रेम रूपी धन प्रदान करेंगे। तो इसलिए दूसरे-दूसरे अभिलाषाएँ छोड़ दो कि मुझे इतना ये करना है, वो करना है। नहीं, भक्ति को ईमानदारी से करो और इस प्रेम धन की प्राप्ति करो। इसे लक्ष्य बनाओ। गीता में कहते हैं ना भगवान, ये तु धर्मामृतम इदम युक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तोस्ते में अतीव प्रिया। जो मुझे अपना परम लक्ष्य बना लेता है और मेरी प्राप्ति की चेष्टा करता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। लिख लो, भगवत गीता 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो मुझे मेरी प्राप्ति को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये नहीं कि लक्ष्य भगवान बनाए और कर कुछ। बोल रहे हैं क्या लक्ष्य है जी? मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, लेकिन काम दूसरे-दूसरे कर रहे हैं। तो वो लक्ष्य थोड़ी है फिर आपके भगवान। अगर भगवान लक्ष्य हैं तो भगवत प्राप्ति के लिए आप अ, आधी रात को भी उठ के भजन करोगे। और हर व्यक्ति के का अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। हर जीव, कोई छोटा नहीं, इस दृष्टि से कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊँचा-नीचा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जाति की समस्या नहीं। और गाँव-गाँव में क्या होता है कि जाति का बड़ा भेद होता है। हम उस जाति के व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, उसके साथ हम खाएँगे नहीं, उसके साथ हम बैठेंगे नहीं, उनके परिवारों में अपनी बेटी नहीं देंगे, उनका विवाह ऐसे संबंध ही नहीं रखते, ऐसे गैप होता है, बहुत बड़ा गैप है। अभी भी हमारे जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है उतनी, और शहरों में तो अमीरी-गरीबी का गैप है बहुत बड़ा, स्टेटस का गैप है। परिवार में भी आप देखोगे कि यहाँ पे जाति का भी है, लेकिन ज़्यादा जो डिफरेंस है वो क्लास का डिफरेंस है। हम सुपीरियर हैं, हम अफ़सर हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो गैप है सब जगह और ये स्वाभाविक है, ये गुणों के कारण होता है इस तरह का गैप। लेकिन भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है, चाहे कोई कितना ही अहंकारी है, चाहे कोई कितना ही विनम्र है, अमीर है, गरीब है, स्वस्थ है, बीमार है, सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भजन के लिए अयोग्य नहीं है। जो ही भजन करेगा, जो ही मतलब चैंटिंग करेगा, जप करेगा, वही श्रेष्ठ है। चाहे उसका जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो। अगर कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल में, पवित्र कुल में पैदा हुआ है, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करता, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च नहीं है, सुखी नहीं है। और वैसे भी जो बड़े परिवार होते हैं, कुलीन नामी-गिनामी परिवार होते हैं जिनका नाम फैला होता है, धनाढ्य होते हैं, उन लोगों को वैसे ही उस चीज़ का बड़ा अभिमान होता है। तो बड़े बड़े होने के लिए ना अभी उतनी चेष्टा ना करो, और अगर बड़े हो और बहुत संपन्न हो तो उसको दिखाओ मत किसी को।
दीन व्यक्ति ही नम्र हो पाता है और भगवत कृपा प्राप्त कर पाता है। तो सार क्या है? सार यही है कि जैसे ही भगवान के विषय में श्रद्धा हो जाए, तभी से सत्संग करो और सत्संग करते हुए हरि नाम जप करो। और ऐसे कर्म ना करो, ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश मत करो जिससे मन चंचल होता हो, है ना? हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, जैसे आप लोग टीवी देखते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, वीडियोज़ देखते हो, किस लिए? क्योंकि आप जानना चाहते हो। ये खोज रहती है कि क्या जानूँ, क्या देखूँ कि मुझे सैटिस्फैक्शन मिले। तो उससे क्या होता है, मन चंचल रहता है। मन शांत भगवान के चरणों में ही होगा, ये नियम है। भगवान यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो सब सब कुछ, भाई ब्रह्मा जी को तक ताकत, शिव ब्रह्मा को ताकत उन्होंने दे रखी है। पूरे संसार को के कंट्रोल में करने वाली जो शक्तियाँ हुई है, वो उनसे शक्तियाँ लेती हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करो कि भाई ये काम अटकेगा, वो काम अटकेगा, कुछ नहीं अटकेगा। आप हरि भक्ति करोगे ईमानदारी से, सब कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो 16 माला का अच्छे से जप करना शुरू करो। 16 माला का एक स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी ने बनाया है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अपना शरीर, अपना घर, अपने समाज में रहते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रखो अपने पास, उसकी रक्षा करो। उन चीज़ों को भगवान को, कृष्ण को अर्पण करो और विषयों में ज़्यादा मत घुसो। जो चीज़ें खाने को बहुत अच्छी लगती हैं, उसमें ज़्यादा रुचि मत लो, क्योंकि जैसे मन एक ही है ना। मैंने भी ये बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में मन को लगा देते हैं ना, किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई मान लो क्रिकेट में लगा दें या किसी फ़िल्म में लगा दें, किसी व्यक्ति में लगा दें, किसी घटना में लगा दें। आप देखना कि जब हम किसी घटना में, किसी चीज़ में मन को ज़्यादा लगा देते हैं, तो हम ठीक से भजन नहीं कर पाते। हम अगर स्टूडेंट हैं, तो हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते। हम अगर बिज़नेसमैन हैं, तो हम ठीक से बिज़नेस नहीं कर सकते। हम नौकरी पेशा है, तो हम ठीक से अपना वर्क नहीं कर सकते। मन अगर किसी दूसरी चीज़ में फ़ोकस करता है, तो इसलिए क्योंकि एक मन है, इसलिए उस एक मन को कृष्ण में लगा के रखो और कृष्ण की कृपा से फिर पारिवारिक घर की चीज़ें भी ठीक से कर पाओगे, शांति से कर पाओगे और अपने ऑफ़िस की चीज़ें भी ठीक से कर पाओगे। यानी वर्ण और आश्रम का अच्छे से पालन कर सकते हो आप। क्योंकि दूसरी चीज़ों में अधिक मन लगाने से अंदर का जो मन है, अंदर की जो इंद्रियाँ हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सात्विक आहार लो, शरीर का ध्यान रखो, योगा करो, कसरत करो, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शरीर का ध्यान रखना है, भोजन का ध्यान रखना है। जीवन को चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है उतना कमाओ, हुँ? एकांत में रह के भजन करो, बीच-बीच में थोड़ा अ, गैप लो, मतलब थोड़ा छुट्टी लेके 1-2 दिन, 3 दिन धाम में जाओ, भक्तों के संग, सत्संग करो, भजन करो। तो इस तरह से भजन किया जाता है। स्त्रियों में और स्त्री संगी, जो जो लोग स्त्रियों के बड़े दीवाने हैं, कई लोग होते हैं ना, वो बस उनको मौका मिलना चाहिए, वो स्त्रियों की ही बातें करते हैं। तो वो स्त्री संगी होते हैं, समाज में ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे लोग। ऐसे स्त्रियों में पुरुष संगी होंगे जो पुरुषों की ही बात करते रहती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और अभक्तों से दूर रहना चाहिए। तो ये विशेष करके ये 2 प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरों की निंदा आदि करना, उसको त्यागना चाहिए। कपट नहीं करना चाहिए। हम क्या, हमारे व्यवहार में कपटता नहीं होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए।
सहनशील होना चाहिए और किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर व्यवहार किया जाए, जो-जो बात बताई हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, इनको नोट कर लें। तो इस प्रकार का व्यवहार करते हुए यदि आप निरंतर हृदय से हरि नाम ग्रहण करेंगे, तो आपको अति शीघ्र कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और आप देखोगे कि धर्म का जो भी फल होता है, कर्म का जो भी फल होता है, अर्थ का जो भी लाभ होता है, मोक्ष का जो भी सुख सुख होता है, वो सब दास की तरह, सेवक की तरह आपके आस-पास रहेंगे। जब कोई शुद्ध भक्त बनता है, भगवत भक्त बनता है, तो सारे जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सब उसकी सेवा के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर मान लो कोई वीकनेस भी है, हृदय में कोई इस तरह की वीकनेस है किसी इंद्रिय विषय के प्रति, जो छूट नहीं रही है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमारे अंदर से काम भाव नहीं जाता, हमारी ये आदत नहीं छूटती। कई लोग प्रश्न पूछते हैं इस तरह से। तो घबराओ मत, विषय की बुराई को समझते हुए अगर उसका संग करना भी पड़ रहा है, तो थोड़े ही दिनों में भगवान की कृपा से वो हृदय से निकल जाता है। कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाएगी कि उस विषय की तरफ फिर मन जाएगा नहीं, याद ही नहीं आएँगी। वो आप भगवान पे छोड़ दो। तो 2 चीज़ें महाप्रभु ने हमको सिखाई हैं विशेष रूप से। हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, इसमें हमें 2 चीज़ों पे खास ध्यान देना है। एक्चुअली फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत में 3 चीज़ें बताई हैं। 3 चीज़ों पे हमें खास ध्यान देना है। कौन-सी? पहला, बड़े रुचि के साथ प्रतिदिन हमारा हरि नाम होना चाहिए। बड़ी रुचि के साथ, बड़े उत्साह के साथ, वो भार नहीं लगना चाहिए। किसका-किसका ठीक से हो रहा है? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि कौन है जो सुबह 9 बजे से पहले या चलो आप लोग सुबह बिज़ी होते हो, तो चलो सुबह 11 बजे से पहले कौन 16 माला कर लेता है? हुँ? या ऐसे बताओ कि 11 बजे से पहले कितनी माला कर लेते हो? हाथ नहीं, मैसेज में बताना है। 11 बजे से पहले कौन 16 माला कर लेता है? 11 बजे से पहले ओके, 2 भक्तों ने कहा है हुँ, हुँ। 11 बजे से पहले कितनी माला कर लेते हो आप? बहुत सुंदर, वर्षा माता जी, सीता सखी माता जी, सबका देख रहा हूँ मैं। आशाराम जी बहुत बढ़िया, निशांत माता जी बहुत अच्छा, शगुन प्रभु बहुत अच्छा, 6 माला कर लेते हो आप। भक्ति सेविका 8 माला कर लेती हैं। विराट प्रभु हाँ, देख लिया मैंने आपका तो मैं जानता ही हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा है लेकिन कोशिश करनी है कि 11 बजे से पहले 16 माला कर ली जाए। वो दिन जल्दी ही आए आपके जीवन में। तो इसका मतलब है कि उत्साह है। हाँ, गुड। हम सुबह से काफ़ी कुछ कर रहे हो आप सुबह से और मैं आशा करता हूँ कि आप 5 बजे तक उठ जाते हो। उससे लेट नहीं 5 से कम 5 बजे तक हर व्यक्ति को उठ ही जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो ये आदत बनानी है सबको। अगर भक्ति करनी है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तभी भक्ति कर पाएँगे। नहीं तो तमोगुण, रजोगुण हावी रहेगा। तो 3 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से करनी है।
पहला, रुचि पूर्वक हरि नाम करना है। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। तो इसलिए, और रुचि पूर्वक क्या है कि हमारा मॉर्निंग आवर्स में हमारा 16 राउंड पूरा होना चाहिए, जो मिनिमम है हमारा। अगर आपका मिनिमम 8 राउंड्स है, तो आपका मॉर्निंग में 8 राउंड्स हो जाना चाहिए। अगर आपका जितना भी एक एक है ना कि मिनिमम हमको इतना करना है डेली, वो मॉर्निंग आवर्स में, और दिन भर में आप एक्स्ट्रा करो। तो इसका मतलब आपकी रुचि है। अगर व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे माला नहीं होती। मैंने देखा अक्सर लोग जब कहते हैं अरे शादियां शादियां चल रही हैं तो माला नहीं हो पा रही है, यात्राएं हो रही हैं माला नहीं हो रही, कोई बीमारी आ गई तो माला नहीं हो रही। तो मन मन में कर सकते हैं, जब बीमारी है तो बोलने में दिक्कत है तो मन मन में कर सकते हैं, लेकिन माला। दूसरा जो काम है वो है दूसरों पे दया करना, जीवों पे दया करना। दया क्या होती है? ये भक्ति देनी दया होती है, बाकी सब दया वया नहीं है। ऑफ कोर्स अगर किसी को प्रसाद की आवश्यकता है, दान की आवश्यकता है, जो भी आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, स्वाभाविक रूप से हमें हेल्पफुल होना चाहिए। और तीसरा, भक्तों की सेवा। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये 3 चीजें हैं जो हमारे लाइफ का हिस्सा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं बहुत, शरीर को लेकर, है ना, कुछ लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में ये 3 आध्यात्मिक चीजें मेन रूप से होनी चाहिए। और जिसमें मैंने तो आपको एक चीज से जोड़ा ही हुआ है, श्रवण से, कि भाई रेगुलर सुनते भी रहो। तो सुनना, नाम रूप से सुनते रहोगे तो हरि नाम होता रहेगा। जब करना, प्रचार करना दूसरों को, जो भी मिले, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण, जो भी मिले ना, मौका मिले उसे कृष्ण के बारे में बताओ, उसे क्लास का लिंक दो कि भाई ठीक है, आप लोग, प्रभु जी लेक्चर करते हैं, आप इनका लेक्चर सुनो। तो इस तरह से आप लोग दया कर रहे हो, वास्तविक दया कर रहे हो, वास्तविक दया। इस तरह हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और तीसरा है वैष्णवों की सेवा। जो वैष्णव मिल जाए, कोई भी भक्त मिल जाए, बस उसे निहाल कर दो अपनी सेवा से। ये 3 चीजें अगर कोई करे, तो ब्रह्मांड में ये कोई शक्ति नहीं है जो उसे दुखी कर सकती। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो उसको परेशान कर सकता है, कोई व्यक्ति उसको दिक्कत नहीं दे सकता जिसने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। और ये 3 चीजों में ही भक्तों को आध्यात्मिक ब्लिस अनुभव होता है, आध्यात्मिक ब्लिस। और ये सब कुछ गुरु की शरण में रह के, गुरु की आज्ञा में रह के किया जाता है। और बाकी जितने भी अच्छे गुण हैं, उसको अलग से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी, वो सब अपने आप आ जाएंगे। चाहे वो विनम्रता हो, चाहे वो सहनशीलता हो, चाहे वो सत्य बोलना हो, चाहे वो प्रोएक्टिव रहना हो, कुछ भी हो, साफ सफाई हो, स्नान करना हो, हम्म तो सब कुछ, बाकी जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण अपने आप, आपो आप, आपके जीवन में आ जाएंगे। तो कृष्ण का जब कोई दास बन जाएगा इस तरह से, सुखी हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ओके। सो ये महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, उसका ये 3 पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ऑल राइट, सो आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल और आगे चर्चा करेंगे, डीपर, धीरे धीरे डीप डीप होता जाएगा। और पर आशा करता हूं कि ये फंडामेंटल्स, बेसिक्स समझ आ रहे हैं।
सार रूप से भी मैं इसका आपको प्रेजेंट करूंगा बीच बीच में, जो पढ़ाई किया है अभी तक, क्या क्या डिस्कस हुआ है वो भी हम चर्चा करें। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन आया है समृद्धि। कहाँ से है ये क्वेश्चन? समृद्धि, आप कहाँ से बोल रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, नागपुर से। नागपुर से? हाँ। आपका प्रश्न है, वैष्णव अपराध से कैसे बचें? क्या हम भगवान को, राधा रानी को या तुलसी महारानी को प्रे कर सकते हैं कि हम वैष्णव अपराध ना होने दें डेली को? ओके, सो देखो, हमसे अपराध कब होता है? हमसे अपराध तब होता है जब हम उस चीज की वैल्यू को नहीं समझते, महात्म्य को नहीं समझते। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बड़ों का अपमान कर देता है या लड़ाई कर लेता है ना? पर कोई पुलिस वाला आ जाए तो सबके सब लोग सहम जाते हैं। पुलिस वाले से तो कोई लड़ाई नहीं करता, पुलिस वाले का तो सम्मान करते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उसकी 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 डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। तो वैष्णव तत्व जो है, वैष्णव क्या होता है, कौन होता है, तो उसकी महात्म्य को, वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए उनके बारे में सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे प्रार्थना कर दो कि नहीं हमसे अपराध ना हो, हमसे ना हो, ना हो, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते रहते हैं और वही लोग ज्यादा करते हैं अपराध, वही ज्यादा करते हैं अपराध। तो अगर वास्तविक वैष्णव अपराध नहीं करना है या बचना है उससे, तो वैष्णव के महात्म्य को जानना पड़ेगा। वैष्णव कौन होता है? वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, भक्तों की सेवा स्वभाव बना लो। जो अभी भी बताया उसे अपना स्वभाव बना लो। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी को भी देखो, पहले उसके अंदर कृष्ण को बिठाओ कि इसके अंदर श्री कृष्ण है। बस अब बात करो, अब देखो, अब व्यवहार करो। और हर दिन 100 लोगों पे ट्राई करो इसे, 100, सुबह से लेकर 100 लोगों को। मैं तो ट्रेन में जाता हूँ तो सबके अंदर कर देता हूँ, प्लेन में जाता हूँ सबके अंदर, पायलट, एयर होस्टेस क्या, पैसेंजर्स क्या, उसमें क्या, प्लेटफॉर्म में कौन है, सब जो भी दिख रहा है, चूहा दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, कुली दिख रहा है, सबके अंदर आरोपित कर दो भगवान को। और भक्त दिखे तो फिर कहना ही क्या। तो इस तरह जब हम भक्तों के अंदर भगवान को देखेंगे तो हम नेचुरली सतर्क हो जाएंगे। तो धीरे 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 धीरे, और साधना कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके बल से हमारे अनर्थ नष्ट होंगे, है ना? क्योंकि कईयों में बहुत तमोगुण है, रजोगुण है। एकदम से क्रोध, हमारे विरुद्ध कुछ होता है तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता क्या सही क्या गलत है। हम तो सबकी आरती उतार देंगे क्रोध में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह वैष्णव के महात्म्य को बढ़ाइए, उसके महात्म्य को जानिए और सेवा करिए, निष्कपट भाव से, बिना अपेक्षा के। निष्कपट मतलब बिना अपेक्षा के, ये मेरी तारीफ करेंगे लोग, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, नहीं, चुपचाप करो, दंडवत करो, सेवा करो, और धीरे धीरे चेतना ऐसी हो जाएगी। और रेगुलर क्लास सुनो, एवरी डे। ओके, यहाँ पे प्रश्न आया है नितिन प्रभु का, प्राण शक्ति के विषय में कुछ बताओ। देखो, पहले तो आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। हमारा सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि सबसे पहले आत्मा है।
आत्मा ढकी है संस्कार रूपी शरीर से, कारण शरीर बोलते हैं उसको। फिर है सूक्ष्म रूपी शरीर, मन बुद्धि अहंकार। तो कई जगह पे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को एक ही दो की जगह एक ही मान लेते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूं ये तीन कहना, क्योंकि कारण शरीर विशेष होता है। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना, ये भी सूक्ष्म है, इसका नाम ही सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसे फिर एरी बॉडी होता है हमारा प्राण वायु। प्राण वायु मतलब ये जो इससे ढका होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो आत्मा होती है ना, उसके ऊपर 16 तरह के परतें होती हैं। 16 तरह की परतें। इसमें मिट्टी एक है, पानी एक है, हवा एक है ना। कई प्रकार के 10 प्रकार के प्राण होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। 10 प्रकार की एयर होती है, उनको प्राण वायु कहते हैं। जो चेतना है वो वायु ही पूरे शरीर में व्याप्त कर देती है। चेतना, आत्मा में चेतना है ना, कॉन्शियसनेस, तो वो कैसे ट्रेवल कर रही है सब जगह पे। जैसे लाइट है, लाइट भी तो हवा के माध्यम से कुछ उसके फोटोन और कुछ जो भी तरीके, हवा नहीं एग्जैक्टली उसका एक सिस्टम है, उसके माध्यम से वो ट्रेवल करती है, फैलती है। ऐसे ही जो चेतना है वो प्राण वायु के 10 प्रकार के जो प्राण है उसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती है। जब उस वायु को रोक दिया जाता है तो उतना एरिया हमारा सुन्न हो जाता है। जब सुन्न हो जाता है ना, एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर, तो प्राण वायु के माध्यम से चेतना सब जगह फैली हुई है। और बाकी डिटेल में इसको जानना है तो पतंजलि योग सूत्र पढ़ सकते हो। पतंजलि योग सूत्र में बड़ा डिटेल में इसका बताया गया है। प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्योंकि विचार भी उसी में रहते हैं। जो हमारे विचार है ना, सूक्ष्म हमारे मन जो, वो भी प्राण वायु में ही वास करते हैं। तो इसलिए जब हम गहरी सांस लेने की आदत बना लेते हैं, तो जो भी व्यक्ति, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो मैंने ये पढ़ा था इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, जैसे रामदेव बाबा सिखाते हैं, कई तरह के प्राणायाम सिखाते हैं, तो जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो हमारे जो थॉट्स है ना वो चंचल नहीं होते, फिर शांत हो जाते हैं। आप नाक बंद करो और अंदर लो, और दूसरा बंद करो और धीरे लंबा सा निकालो, और एक से लंबा लो, तो आपको शांति महसूस होने लगेगी। तो शांति महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि आपके जो अंदर के विचार है ना, वो प्राणवायु के लंबे होने से वो संतुलित होते हैं, वो सुधरेंगे नहीं। टेंशन टेंशन ही रहेगी, लेकिन चूंकि वो उसको सेटल हो गई है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको ज्यादा। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जब आप उसके प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। भक्त तो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही नहीं मानते, कृपा मानते हैं। तो हम तो इस चेतना में जाना चाहते हैं कि हम हर चीज को भगवत प्रसाद माने, क्योंकि वैसे भी तो अपने कर्मों का फल है। तो इस प्रकार से जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कौन सी वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मृत्यु है, तो सब कुछ ले लेगी, आप क्या सॉल्व करोगे? क्या खाना चाहते हो आप अभी? जो मर्जी खाओ, जिस मर्जी रेस्टोरेंट में जाओ, वो टाइम आएगा धीरे धीरे कि आप रेस्टोरेंट में जा नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे, आप की बॉडी वीक हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, है ना। रेस्टोरेंट में कौन लोग जाते हैं? यंग लोग जाते हैं, जिनका सिस्टम ठीक है, पैसे वाले लोग जाते हैं। वृद्ध लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं? उनका तो बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगा। मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं सब। असली प्रॉब्लम जो है वो है कि आत्मा को वो परमात्मा मिले, भगवान मिले, और बिना भक्ति के मिलेंगे नहीं, इसलिए उस पे जोर डालो। तो मैं तो खुद इसमें इतना इंटरेस्टेड पहले था। टेक्निकली तो पतंजलि योग सूत्र है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड। सांख्य योग,
सब ध्यान योग में सब भरा पड़ा है, यही सब डिस्कशन होता है। सो भक्त लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। हरे कृष्ण। ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। सबसे प्रार्थना करूंगा कि प्रतिदिन क्लास में आए, क्लास को मिस ना करें, इसे अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं और नोट्स बनाएं। नोट्स, नितिन प्रभु, आप नोट्स बनाते हो? प्रभु जी कभी कभी। नो, कभी कभी, एवरी डे। हर क्लास में से 1 2 3 टेक्स होने चाहिए, कम से कम 2 3 पॉइंट्स आपकी डायरी में नोटेड होने चाहिए। ठीक है, जी प्रभु कोशिश जी, जी करेंगे। प्रभु जी, जी प्रभु जी। वेरी गुड। सो ये नितिन प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, ये रजौरी में रहते हैं, दिल्ली, और काफी लंबे समय से लिसनिंग करते हैं, लेकिन बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो अब मेरा यही भाव रहेगा सबके प्रति, प्लीज आप लोग सुनना छोड़ो मत, क्योंकि मैं अब सिस्टमेटिकली बहुत सारे ग्रंथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। जैसे मैं भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत डिस्कस कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठाओ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।